मेरी माँ को केवल कमल का फूल पसंद है। जरा सोचा है आपने, ऐसा क्यों है? धरती पे जितने फूल हैं मेरी माँ ने ही बनाए हैं, जगत जननी है माँ। चाहे गुलाब का फूल हो, चमेली का फूल हो, गेंदे का फूल हो, सब फूल बड़े खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन मेरी माँ को एक खास फूल जो पसंद है वो कमल का फूल है। ऐसा क्यों है, कभी सोचा है आपने? ये जो फूल है वो केवल कमल का फूल उन्हें पसंद है। बाकी फूल में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों है कि ये कमल का फूल ही पसंद है? आप सोचिएगा, इस बारे में जरूर सोचिएगा। क्योंकि जो कमल का फूल है ना, वो केवल वो केवल माँ के लिए खिलता है। केवल माँ के लिए खिलता है। आप बोलोगे कैसे? बिल्कुल सही। कहाँ खिलता है कमल का फूल, आपने देखा है? कमल का फूल जो खिलता है वो खिलता है और कहीं नहीं। वो खिलता है तालाब में, दलदल में उसको जगह मिली है। माँ ने जगह कहाँ दी है, आप सोचो, उस चीज पे विचार कीजिए। माँ ने कमल के फूल को जगह जो दी है वो दलदल में, एक दलदल में जगह मिली हुई है। और दलदल क्या है? जहाँ पे कीड़े मकोड़े, कचरे, जहां पे हाथी भी जाने से फंस जाता है, जहां पे भैंसा भैंसा काला काला भैंसा देखा है, वो भी जाने से फंस जाता है, वहां उसे जगह मिली हुई है, वहां उसकी उत्पत्ति होती है। लेकिन वो क्या करता है, देख लीजिए, इसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस कमल के फूल से, तभी वो भगवान को समर्पित है। और कोई दूसरे फूल भगवान को समर्पित नहीं हो पाता है, क्योंकि उसने अपने आप को इस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में भी, विपरीत परिस्थितियां हैं, दलदल है, काले काले पानी है, दलदल है, कीड़े मकोड़े हैं वहां पे, सांप बिच्छू सब कुछ है, वो उस विपरीत परिस्थितियों को भी अपनी लायक बना लेता है, अपने में मिला लेता है, अपने खान पान में शामिल कर लेता है। तभी तो उसका ग्रोथ होता है, तभी तो वो खिलता है। तभी तो वो खिलता है, वो भागता नहीं उस परिस्थितियों से। वो भागता नहीं, और सबसे बड़ी बात क्या है, वो उसमें शामिल नहीं होता। वो उसमें शामिल नहीं होता, और यही गलती हम कर देते हैं। इस संसार रूपी दलदल में जब आते हैं, तो हम भी भगवान को समर्पित होने के लिए आए हैं। कर्म कांडी जितनी चीजें हैं करते रहिए, खान पान व्यवस्था जितनी है, दुनियादारी, दुनिया की जितनी भौतिकवाद है, धार्मिकवाद है, समाजवाद है, सब करते रहिए। परिवार बनाइए, शादी कीजिए, बच्चे पालिए, सब कीजिए। क्योंकि संसार एक दलदल है। एक दलदल है चारों तरफ से, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, चारों तरफ से कीड़े मकोड़ों की तरह ये जो संसार आपको जकड़ लेता है। गलती क्या करते हैं हम, गलती क्या करते हैं, इसमें जकड़ जाते हैं हम। हमारी जो दृष्टि है, जो भावनाएं हैं, वो हमारी माँ तक नहीं होती, मेरे कृष्ण गोविंद तक नहीं पहुंच पाती। जबकि हमारा उद्देश्य ही यही था, गोविंद मिलन, कृष्ण मिलन, राधा मिलन, लक्ष्मी मिलन था। जबकि वो कमल का फूल उस दलदल में रहते, भागता नहीं। हमें भी संसार में भागना नहीं है। संसार में जो भी जवाबदारियां मिली हैं हमें, उसके पूरी तरीके से निभाना है, हर पल हर क्षण को निभाना है। यदि आपने शादी की है, आपने पत्नी के प्रति कर्तव्यों को निभाना है, पत्नी को पति के प्रति कर्तव्यों को निभाना है, बच्चे हुए बच्चों के प्रति कर्तव्य निभाइए। जितने भी जवाबदारियां मिली हुई है सबको निभाते हुए हमें कोई वैराग्य धारण नहीं करना है। इस संसार में, भौतिकवाद में जो सुख शांति समृद्धि है, सबको उपभोग करते हुए दृष्टि हमारी भगवान पे रखनी है। जैसे कमल का पुष्प है, दलदल में रहते हुए अपनी दृष्टि को एक टक दृष्टि मेरी माँ के चरणों की तरफ होता है, तो संसार के जितने पुष्प हैं, चाहे वो कहीं भी खिले हो, गमले में खिले हो, कहीं भी खिले हो, लेकिन चरता केवल माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प है। तो 140 करोड़, 200 करोड़ जनसंख्या कितनी भी हो जाए, यदि हम में अंदर से अपने आप को जगा रखा है, अब समझ गए हैं हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक भोग विलासिता में मिक्स नहीं हो जाना है हमेशा के लिए। भोगना है, लेकिन हमेशा यही भोगते हुए नहीं रहना है। दलदल की तरफ निगाहें नहीं रखनी, संसार की तरफ हमेशा निगाहें नहीं रखनी है। हम क्या समझ लेते हैं, यही एक जीवन है, यही जीवन का उद्देश्य है। संसार में जो भोग विलासिता मिली हुई है, कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है, 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, सोच रहा है कि इस दलदल भरे जीवन को जिया जाए, खाया जाए, पिया जाए, रहा जाए, यही जीवन है, उसके बाद राम नाम सत्य कराया जाए। ये इसको कहते हैं कीड़े मकोड़े का जीवन। क्या कहते हैं? कीड़े मकोड़े का जीवन, और यही जी रहे हैं हम अभी तक।
केवल दिशा बदलनी है, संसार में ही रहना है। जैसे कमल का फूल दलदल में ही खिलता है, गमले में खिला के देखिए कमल का फूल नहीं खिलता। उसे दलदल, क्योंकि भगवान ने बनाया है, जैसे बनाया है वहां रहिए, लेकिन निगाहें ईश्वर तक रहिए। आपके घर में सुख शांति समृद्धि सब आएगी, क्योंकि मेरे गोविंद मेरे कृष्ण की कृपा है। जो कमल का पुष्प लक्ष्मी तक पहुंच सकता है, तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते इनके चरण कमलों तक। हम उसी के लिए बने हैं, हमारा उद्देश्य वही होना चाहिए। इसी वाक्य के साथ आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने मित्रों को जरूर बताइएगा, इस पुष्प की लाज रखिएगा। इस पुष्प की लाज तभी होगी जब हमारा जीवन कमल की तरह सुगंधित होगा। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।